चलो दशमलव चैप्टर हम लोग चालू कर दिए थे ना, उसमें क्या तकला हो गया था? 7 नंबर बना लिया। हाँ आ गया ना आंसर? 10 तकला बन गया। 10 है। देखो 8 नंबर भी उसी तरह है, 9 नंबर भी उसी तरह है। देखो 10 नंबर भी, 11 नंबर भी सर, 12 नंबर भी उसी तरह है। 13 नंबर से बनाने वाला है, वो जोड़े घटाओ थोड़ा थोड़ा बनवाएगा तुमसे, है कि ना? 13 नंबर बनाने वाला था। हम लोग कहाँ से बनाएंगे? 13 नंबर से। 13 नंबर से बना देते हैं। देखो क्या है, ये भी है रैकरिंग का जोड़। रैकरिंग का जोड़ है मतलब क्या भी रिपीट करना है? 3 बेटा देखो 3 4 8 6 7 3 में रिपीट करेंगे ना, जो पर रैकरिंग लगा वही हम। फिर यहाँ क्या 0.13 33 क्या बेर 3 बेर। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब जोड़ते हैं। 7 3 10 के 0 हासिल है, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल है, 7 3 10 11 के 1 हासिल है, 6 3 9 1 10 के 0, 11 के 1 हासिल है, 10 के 0 हासिल है, 4 3 7 1 8, 7 3 3 4 1 5। देखो क्या रिपीट हो रहा है? 5 0 1। तो क्या लिख सकते? 5 8 0 1। रिपीट क्या हो रहा है? 5 8 0 1 4 8 5 8 4 8 0 1। बात समझ आ रहा है कि ना? 14 नंबर भी है रैकरिंग का जोड़। रैकरिंग का जोड़ रहेंगे हाँ सिर्फ एक पर है। 8.31 तक किसको 3 में रिपीट करो, या 3 जादू में रिपीट करेगा। क्यों ज्यादा रिपीट करेंगे? क्योंकि जब दूसरा हिसाब देखते हैं 0.6, अगर इसको 3 में रिपीट किए तो इतना ही पूरा है कि ना। और फिर तीसरा हिसाब करते 0 0 2 तक यहाँ तक 3 में रिपीट। जो सबसे ज्यादा रिपीट यहाँ पूजा उसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो, है कि ना? हम तो ज्यादा रिपीट कर नहीं सकते ना, जोड़ने में आसानी हो। अब क्या हो 6 2 8 1 9 9 9 6 1 7 6 3 9 8 है ना। रिपीट कौन हो रहा है? 8.97। रिपीट 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है। लेकिन किसको लगेगा? 9 पर लगेगा, इसलिए 9 वाला ऑप्शन नहीं है। ध्यान दो, नहीं ऑप्शन है तो अब देखो किसके पास पहुंचेगा। पहला ऑप्शन है 9 1 2 तो 9 7 है 9। दूसरा ऑप्शन है 9 1 2 तो 9 7 है। तीसरा 9 7 9 तो 9 7 9। तीनों पर है कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्योंकि ये कि 9 9 है तो 9 को ई वाला 8 मान लिया है, 9 को 1 बढ़ाकर क्या 8 मान लिया है, 8 9 8 है कि ना। ऑप्शन के अनुसार से हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो गया डी। बात समझ आया कि ना? 15 नंबर देखो, 15 नंबर भी उसी तरह है। 15 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो क्या लिखा हुआ 15 में है 0.39। देखो 0.39 फिर 3 9 3 9 3 9 इस तरह। एक अर्थ क्या होगा मालूम है? 3 9 के पावर रखेंगे, है ना। अब इसको हल करो तो क्या करेंगे? 3 9 बटा में क्या 99। ये तो हो गया। हल करेंगे, काटेगा तो काट भी सकते हैं। 99 40 बटा 99 हाँ सी है कि ना। नंबर अगर देखेगा प्रश्न 47.2506 बराबर में 4a प्लस 7b 2c प्लस 5 बटा प्लस 6। ध्यान दो, अब नीचे में क्या दे रहे देखो 16 नंबर। तो बोलता है 5a 3b 6c d ए का मान। तो मतलब हमको a का एग्जैक्ट मान, b का एग्जैक्ट मान, c का सबका एग्जैक्ट मान आना चाहिए। तो ध्यान दो, a यहाँ देखो a के पहले 4 है, तो ए में 4 कहाँ लिखल है? तो 4 का मान क्या होगा? वैल्यू 4 दाएं 40, 4 का एक गो अंक ना है, इन वाला की 5 गो अंक। अगर एक 47 है इधर तो क्या, तो 4a बराबर क्या लिख सकता है? 40 लिखेगा।
a का वैल्यू क्या आ गया 10, इससे a का वैल्यू 10। जहाँ 7 लिखल है मतलब 7 ही है तो 7/b है ना है, और कर वैल्यू भी 7 है, तो काट गएगा तो 3 को तो b बराबर 1 लिख सकते हैं। b नहीं गया तो 1/1 है ना। और देखो c कितना है 2c, देखो 2 कहाँ लिखल है यहाँ लिखल है, मतलब दशमलव के इस साइड वैल्यू है तो दशमलव 2 ना हुआ। एक बार सुनना तो बैठाएंगे ना कि 3 गो अंक है, यहाँ तक 47 में 4 तो 4 पर सुना 7 इकाई दहाई है, इकाई दहाई नहीं है जो है ना लिखाएगा। तो सी का वैल्यू 0.1, बात समझ में आ रहा है कि ना। अब डी का वैल्यू देखो 5/, अब 5 करने पहले बताओ 5 ही है, तो 5 लिखने का तरीका क्या हो गया, दशमलव आगे जरूर क्या है तुम्हारा डी है, लेकिन 2 है, लेकिन लिखेंगे क्या तुम्हारा 0.5, और 5 का वैल्यू समझ कि ना। एगो अंक दे तो हमारे नजर में डी का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान दो, तिरछी काटेगा तो ये लो है ना, तो डी का वैल्यू कितना, तिरछी गुना, तो डी का वैल्यू 100। समझ में आ रहा है कि ना। दशमलव को काटे तो 2 को 5 से 5 काटे, डी का मान कितना होगा 100। उसके बाद ई देखो 6 कहाँ ये है, इसको क्या लिखेगा देखो ध्यान से, ई कहाँ है यहाँ 6, तो 6 क्या लिखेगा 0.006 है कि ना। ई का वैल्यू फिर एना काटेगा, ई का वैल्यू क्या 1/, बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब बोल रहा है देखो क्या 5a 3b 6c d प्लस 3d। देखो 5 a का मान कितना है 10, 3 b का मान 6, c का मान 0.1, d का मान कितना है, e का मान 1/100 मतलब 10,000 के, हाँ 1/, मतलब ऐसा भी दशमलव क्या है 4 लिख सकते हैं कि ना। तो चलो ये तो हो गया 50 जो 3 जो 0.6 ये 100, ये क्या हो गया गुना करेगा तो जो 150 3 53 153 हो गया। अब दशमलव क्या ना बैठाएगा ये 6 होगा, ये 3 कहाँ दिखाएगा 2 को सुनना यहाँ पर दिखाएगा 153.600। बात समझ में आया कि ना। सत्रह नंबर है 0.009 है ना, है बटा में वाट है, वाट की जगह 1 मान दे 0.0, ऐसा लिखने में कोई परेशानी। 17 नंबर देखो तिरछी गुना 1 से नहीं लाओ, 0.009, अब बाटा में क्या होगा देखो 0.01 है ना होगा। तो देखो एगो शून्य बैठाएंगे तो दशमलव से दशमलव कट गया, अब 9 में 10 से भाग गया तो 1 अंक दशमलव। दशमलव 0.4 तो गुना में वाट की जगह 1 से भर दो, 0.00001। इसको हल करो तो क्या लिखेगा
जहाँ वाट में एक्स रख देता 0.0000016 बटा में क्या 0.04। ध्यान दो फिर उसी तरह काटेंगे। और तो याद है 4 चौका 16 4 ताल की दिए और 2 4 6 4 6 में से 2 घटे 4 है ना। ऊपर ज्यादा अंक के बाद 10 घटा करें और नीचे ज्यादा है तो ऊपर एगो शून्य बैठा मतलब 10 से गुना करो 100 से है कि ना। हम सीख लिए ना तभी हम लोग को थोड़ा परेशान वही से नंबर 1 के पावर 3 2 के पावर 3 प्लस 9 के पावर जोड़ ले है 1 का क्यूब 2 का क्यूब जोड़ के पहले दे दिया है कि भाई लिख लो 225 होता है। अब तब हमको निकालो 0.11 के क्यूब 0.22 के क्यूब कहाँ तक लगा 0.99 के क्यूब एक का वैल्यू कितना होगा। अगर ध्यान से देखेगा तो अगर हम 11 गुने 1 लिख सकते हैं ये तो 11 गुने 2 11 गुने 9 0.11 तो अब सब में अगर ये कॉमन हो सकता है 11 इतना के पावर 3 तो यहाँ बच जाएगा 1 का क्यूब यहाँ 2 बच क्योंकि इसको अंदर में है ना 0.11 के पावर 3 0.11 गुने 1 और फिर 0.22 मतलब क्या 0.11 गुने 2 ओकर पावर 3 तो अगर 11 के पावर 3 इन्हें ले लिया तो बच गया 2 के पावर 3 बचेगा कि ना यहाँ 2 के पावर 3 बच गया। फिर यहाँ क्या इस तरफ ये क्या 11 गुने 9 होता है यहाँ क्या 9 के पावर 3 तो ध्यान दो क्योंकि एक का वैल्यू कितना दे रहे हैं 225 अब मतलब 11 के क्यूब कितना होता है 1331। अब 2 अंक के बाद 0 पावर 3 बेर गुना तो 6 अंक के बाद 0 ये ना हो गया। अब गुना करो कितना आएगा किसके करीब लगभग आगे तुम्हारा 2.695 समझ में आया कि ना। कॉमन लेते हुए हल कर दिए। प्रश्न था 1 का क्यूब 2 का क्यूब जोड़ 9 का क्यूब का वैल्यू 225 है तब निकालना है 0.11 के क्यूब 0.22 के क्यूब 0.99 के क्यूब का वैल्यू कॉमन लेते हुए हल कर दिए। चलो 20 नंबर ये भी है हल करना 0.0203 गुना 2.92 बटा में 0.0073 गुना 14.5 गुना 0.7। देखो चाहेगा तो 0 कर सकता है ऊपर 6 अंक के बाद है और नीचे 4 2 6 अब सिर्फ काटना है 7 से कट जाएगा 7 दूना 14 उधर 6 17 29 5 होता है 145 30 से 150 ये लग जाएगा 4 मतलब दिखाई दे रहा है करता हुआ। हाँ अब 4/5 4 में 5 से भाग करेगा क्या मतलब है 10 21 नंबर लिखा है चढ़ते क्रम में लिखने पर परंतु आराम से चौथा बढ़ते क्रम लिखो चौथा पोजीशन पर कौन होगा बढ़ते क्रम तो ध्यान दो अगर बढ़ते क्रम में चौथा पोजीशन 5 गो अंक है तो देखो एक का अंतर देखो इसमें एक का अंतर है तो एक का जैसे 1/2 तो 1/2 से बड़ा होता है 2/3 2/3 से बड़ा होता है 3/4 4/3 से 3/4 से होता है 4/5 मतलब तो ये तीनों में तुम जान गए एकरा से बड़ी लेकिन ये दोनों अंतर 3 का है तो जरूर ये दोनों में कोई छोट हो तो पहला दूसरा पोजीशन तो ये धर लिया तो तीसरा पोजीशन कौन धरेगा ये धरेगा तो चौथा पोजीशन 7/8 समझ गया क्या चौथा पद
ये दोनों में 3 3 का अंतर था, तो 3 3 कोई एक पहला दूसरा हो सकता है, लेकिन हमको तीसरा चौथा पूछ रहा था, चौथा पद हो गया 7 बटा। अब देखो निम्न घटते क्रम भिन्न कौन है, घटते क्रम, चारों ऑप्शन देखो, ऑप्शन से बना देंगे हम लोग। घटते क्रम वर्ष, जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देख रहा है सब, 5 बटा गुना करो, 15 पचे 75 और 9 अठे तो 75 से 72 छोटे, बहुत बढ़िया, समझा कि ना पहला ऑप्शन। फिर दूसरा 17 अठे 17 से कितना होता है, हाँ 17 से 136 से 136 है। ई क्या हो जाएगा, 15 में 11 से गुना करेंगे 165, 136 तो बर हो गया, ये गलती हो गया, बात समझा कि ना, पहला ऑप्शन गया। अब दूसरा देखो ऑप्शन 11 पचे 55 9 सते 63, तो 55 से तो बर हो गया, तो बोलता है घटते तरफ में, नहीं तो गलती हो गया, 11 पचे 55, डी ऑप्शन देखो ना, 11 में 5 से गुना 55 और 9 से 63, तो बोलता है घटते तरफ, पहले बर लिखो बाद में छोट, यहाँ पहले ये छोट हो गया बाद में बर हो गया, तो बी ऑप्शन समाप्त हो गया, बात समझ रहा है कि ना। सी ऑप्शन देखो, 11 में 11 से कितना होगा 121 और 17 सत्ते 19, 121 से 119 छोटे, बहुत बढ़िया। अब इससे छोटे 9 सत्ते 63, 11 पचे 55 छोटे, बहुत बढ़िया, 15 पचे 75 और 9 अठे 72 छोटे, बहुत बढ़िया, मतलब छोटे मतलब सी आंसर, बात समझ में आ रहा है कि ना। 22 का आंसर हो गया तुम्हारा क्या, सी। 11 बटा 7 17, 7 बटा 11, ठीक है, 5 बटा 9, फिर कितना 8 बटा 15, 11 से छोटी 11 से छोटी ना, ये घटते क्रम में है। ऑप्शन देख कर ये हल कर दिए हम लोग। अगर हम लोग 23 नंबर देखते हैं तो 23 में क्या है, यहाँ भी क्या है, चढ़ते क्रम देख रहा है, हमको 9 मालूम, लेकिन थोड़ा गुना करना टफ है, थोड़ा सा है, लेकिन एक बात सीखो, हमको बढ़ते क्रम बोला, हमको गुना उना नहीं करना है, तो 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, तो बढ़ते क्रम चल रहा है, एक का अंतर हो गया, और एक होता है अंतर, एक का अंतर है तो बढ़ रहा है, एक का अंतर, जैसे 1 बटा 2 है, एक का अंतर तो 0.5, और रहेगा 1 बटा 4 3 का अंतर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू घट रहा है, अंतर घटेगा तो वैल्यू घटेगा। तो देखो यहाँ क्या का अंतर, यहाँ क्या का अंतर, यहाँ क्या का अंतर, ई बेचारा से छोट होगा, ये 3 3 का अंतर है, तो 3 3 का अंतर है, तो ये दोनों में बड़ कौन, वैल्यू बड़ा के कर, क्योंकि एक का अंतर हुआ था आगे वाला, तो सबसे बड़ कौन होगा तुम्हारा, ओकरा से छोट 16 बटा 19, ओकरा से छोट, क्योंकि 5 का अंतर, ये तो बेचारा छोट हो जाएगा, ये हो गया, कौन ऑप्शन हो गया तुम्हारा। चढ़ते क्रम पूछा, एक चढ़ते क्रम हो जाएगा, सबसे छोट 11 बटा 22, अब घटते क्रम लिखिए, बात समझ है कि ना, बी हो गया, चढ़ते क्रम मतलब बढ़ते क्रम, घटने में तो ना हमें ना हम कर दिए कि छोटा, हम बढ़ते घटते क्रम, बात समझ में आ रहा है कि ना, सोच मतलब कैसे मतलब आंसर निकालेंगे। आगे है तुम्हारा 24 नंबर, क्या नंबर, सबसे छोटा भिन्न कौन है, हाँ देखो बात समझ गया, अंतर जिसका ज्यादा होगा तो ऐसे, एगो में 6 का अंतर, एगो में 7 का, एगो में 2 का, एगो में 14, नहीं तो हो गया छोटा। समझ गया कि ना, आंसर क्या सबसे छोटा कौन हो गया तुम्हारा, 14 बटा 33, 24 का हो गया तुम्हारा 14 बटा 33, बात समझ में आ रहा है कि ना। उसके बाद चलो 25 नंबर,
25 में भी बना देगा, देखिए बना देगा। सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न नहीं देख लेना, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगे रहे हैं। पहले तो एक का अंतर है, नीचा में एक ज्यादा है, फिर दो का अंतर है, दो का अंतर, लेकिन डी 7 वाला इतना एक से भी ज्यादा वैल्यू हो गया। नहीं 7/6 कौन छोटा बोला, ये तो बड़ा सही बात बोला, छोटा की तरफ हम देख रहा था। तो सबसे छोटा कौन हो गया, सही बात बोला है। तो सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया 7/6, दूसरा हो गया 4/5, और फिर क्या दो का अंतर था, दो का अंतर क्या हो गया 5/7, क्योंकि दो का अंतर में जो ज्यादा वैल्यू जाएगा तो उसका वैल्यू है, तो आंसर क्या हो गया 5/7। 5/7 कौन हो गया तुम्हारा डी। समझ रहा नहीं कितना दिमाग लगा रहे थे, और हिसाब बनाने की जरूरत नहीं होता, इसी तरह बढ़वे करता है। 26 नंबर देखो, 26 है, कौन सा भिन्न छोटा है, चलो इसमें भी दिमाग लगा दो। छोट भिन्न कौन है, कौन होगा छोटा, सबसे छोटा। हाँ हाँ क्या हो जाएगा, अंतर सबसे ज्यादा है ना, अंतर से हो गया डी आंसर। आंसर क्या हो गया डी। बात समझा कि ना। ऐसे भी देखेंगे ना कि 75/100 150, एगो लड्डू में 2 आदमी लगभग में 11 दूना 22, एगो लड्डू में 2 आदमी 113 दूना 220, एगो 33 में एगो लड्डू में 3 आदमी, तो ज्यादा इनमें कमे नहीं हिस्सा पड़ेगा। अब 27 नंबर, सबसे छोटा भिन्न, फिर छोटा भिन्न की बात कर रहा है। 1 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, और क्या 4 का अंतर, तो 4 का अंतर है, लेकिन जो छोटा जो पहले वैल्यू है वही ना हमारा आंसर होगा, तो क्या हो गया सी हो गया। समझ गया कि ना। चलो आगे तो ले आएगा, बात समझ गया कि ना।